स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज देखेंगे एक्सेल काउंटर। क्या आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक में जितना ट्रेन गुजरता है वो सारी चक्का को रेलवे ट्रैक अपने आप काउंट कर लेता है। जी हाँ, रेलवे ट्रैक में आप जो देख रहे हैं ऐसा एक डिवाइस है, ऐसा एक डिवाइस लगा होता है जो कि इसके ऊपर जितने चक्के या फिर जितना व्हील गुजरता है इस सारी को काउंट कर लेता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये जो एक्सेल काउंटर है, एक्सेल मतलब ट्रेन की एक्सेल और काउंटर मतलब गिनना। यहाँ एक चीज़ समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि अक्सर बोगी, कोच और एक्सेल के बारे में लोगों का कम समझ होता है कि एक्सेल मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सेल, एक एक्सेल मतलब दोनों साइड एक चक्का, और ये आप जो देख रहे हैं ये एक बोगी है, यानी कि दो एक्सेल होके एक बोगी बनता है और एक बोगी दो बगी ज्वाइंट होके एक कोच में लगता है, यानी कि एक कोच में दो बोगी और एक बोगी में दो एक्सेल, यानी कि एक कोच में चार एक्सेल लगता है। यानी कि एक कोच पास किया तो चार एक्सेल पास किया जाता है। तो ये ट्रेन को सारी एक्सेल को कैसे गिन लेता है, ये जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है और कौन सा फिजिक्स का फॉर्मूला यहाँ काम करता है, देखेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखेंगे एक्सेल काउंटर कैसे काम करता है और चक्का को अपने आप कैसे गिन लेता है। इस सारी चीज़ों को आज की वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहले आप ज़रूर देखे होंगे रेलवे ट्रैक के साइड में वाइट वाइट बॉक्स। मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ग्लूड जॉइंट के बारे में और ट्रैक सर्किट के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप आई बटन क्या है आप नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोग सब यूट्यूब वीडियो तो देखते हैं, लेकिन कमेंट कैसे करना है, आई बटन क्या है, इसका उपयोग कैसे करना है आप लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मैं वीडियो के एंड में ये यूट्यूब का ये थोड़ा टेक्निकों में बता दूंगा। तो चलिए इसके बारे में अभी एक्सेल काउंटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक्सेल काउंटर ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सेल काउंटर। तो ये कैसे वर्क करता है, ये जो बाहर लगा हुआ है, देखिए ये apparatus का बाहर लगा हुआ है और एक पीस अंदर लगा हुआ है, यानी कि एक पीस बाहर एक पीस अंदर। तो ये क्या काम करता है, ये कैसे वर्क करता है कि ये दोनों में यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है इसके अंदर और यहाँ भी एक कॉइल लगा हुआ है, और ये कॉइल में इलेक्ट्रिक सप्लाई है। ये कॉइल में इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यानी कि आप जो व्हाइट बॉक्स देख रहे हैं वो व्हाइट बॉक्स के अंदर एक बैटरी होता है और ये बैटरी से यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया जाता है। इधर भी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी जाता है। जब कॉइल में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, आप फिजिक्स का फॉर्मूला जानते हैं कि किसी एक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक का हम सप्लाई देते हैं तो वो कंडक्टर अपने आप मैग्नेट ही बन जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ एक कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है, और दोनों में अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये दोनों मैग्नेट बन जाएगा। जब कोई मैग्नेट बन जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। फ्लक्स का मतलब फ्लो, यानी कि जब यहाँ करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट हो जाएगा। ये मैग्नेट हो जाने से क्या करेगा, ये ऐसे अपना क्या करेगा, रे क्रिएट करेगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक रे। तो ये टोटल जो एरिया होगा ये मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं हम फिजिक्स में। ये सारे
फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या करेगा, ये मैग्नेट का रे ऐसे क्रिएट करेगा और इधर का जो मैग्नेट है ये ऐसे करेगा, क्योंकि ट्रैक में ये थोड़ा अंदर का ऊपर होता है और बाहर का थोड़ा नीचे होता है। तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ मैग्नेटिक रो, ये सारे रो को मतलब फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेट से जितना रो निकलता है इसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल के कहते हैं। तो अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, तो फिजिक्स में और एक बात है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख दिया जाए तो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और ये रे क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ जो रेल है ये रेल में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाएगा और ये रेल का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ, ये रेल में क्या होता है, रेल में जब रिले कनेक्ट होता है तो रिले एक, मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था, एक पॉइंटर डिवाइस होता है, ऐसा एक पॉइंटर डिवाइस होता है। तो ये क्या करता है, रिले चार्ज हो जाता है, रेल से कनेक्ट होके यहाँ रिले में आया, रिले चार्ज हो जाएगा। अगर रिले चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट जलने लगता है, ग्रीन लाइट जलने लगता है और ये स्टेशन मास्टर को इंडिकेट कर देता है कि वहाँ कोई चीज़ नहीं है। जब इसके ऊपर चक्का घूमने लगेगा, रिले कैसे काम करता है इसका एक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में मैं ग्लूडियंट सर्किट में आपको मैं बताया था। तो रिले ये हुआ रिले, तो जो करंट जेनरेट हुआ और रेल से ये आया और रिले एनर्जेटिक हो गया। और रिले कैसे काम करता है तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आई बटन देख के आप रिले को ये इस सारी चीज़ समझ सकते हैं। तो रिले में करंट आया, रिले में एनर्जेटिक जब हुआ तो रिले में जो दो पॉइंटर होता है ये मैग्नेटिक बन जाएगा और एक पॉइंटर को खींच लेगा जाकि वहाँ स्टेशन में ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ ट्रेन आ गया, मान लीजिए यहाँ अगर ट्रेन आने लगेगा तो इधर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाता था, मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, ये चक्का के वजह से और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर नहीं जा पाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिस्टर्बेंस होगा तो ये रेल में जो करंट जनरेट होता था, करंट जनरेट नहीं होगा। रेल में करंट जनरेट नहीं हुआ तो ये रेल से जो आके इधर रिले एनर्जेटिक होता था, अब ये एनर्जेटिक नहीं होगा, तो रिले ऑन एनर्जेटिक हो जाएगा। यानी कि एक चक्का पास किया, रिले बंद हो गया, फिर चक्का पास करने के बाद फिर करंट जनरेट होगा, रिले एनर्जेटिक होगा, फिर एक चक्का पास करेगा, फिर एक बार बंद होगा, फिर एक चक्का पास करेगा, फिर एक बार बंद होगा। तो एक बार रिले बंद हुआ तो क्या है, एक बार रिले बंद होने से काउंटर एक काउंट करता है, यानी कि एक एक्सेल जाने से एक बार रिले बंद होगा और काउंटर को 1 बोल के काउंट करता है। इस तरीके से अगर 20 को जाएगा तो 80 काउंट कर लेगा, 80 काउंट कर लेगा और इसी हिसाब से स्टेशन में इंडिकेशन दे देता है कि 80 ऑलरेडी पास हुआ। और नेक्स्ट जो रिसीविंग एक्सेल है, रिसीविंग एक्सेल में भी यही मैसेज चला जाता है कि 80 पास हुआ है। और उधर रिसीविंग एक्सेल में RX बोलते हैं, ये RX में अगर 80 काउंट हुआ तो सेक्शन क्लियर बोल के
माना जाता है। और ये स्टेशन मास्टर के में ये मैसेज चला जाता है। स्टेशन मास्टर के पास एक काउंटर बॉक्स रहता है जहाँ डिजिटली काउंट होता है और स्टेशन मास्टर कंफर्म हो जाता है कि ट्रैक में कोई ट्रेन नहीं है। अब ये बात आता है कि रेलवे ये चक्का गिनने का काम क्यों करता है और इससे रेलवे को क्या फ़ायदा होता है। तो इसी एक ग्राफिक में इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ज़रूर न्यूज़पेपर में, टीवी में देखा होगा कि कहीं कहीं ट्रेन पटरी में दो टुकड़ा हो जाता है, यानी कि इतने बड़ी लंबी ट्रेन रास्ते पर कहीं दो टुकड़ा हो जाएगा तो कैसे स्टेशन मास्टर पता करता है। तो ये सारी चीज़ पता करने के लिए एक एपारेटस यूज़ किया गया है रेलवे ट्रैक में, जिसको कहते हैं हम एक्सेल काउंटर। तो आइए ये डायग्राम की सहायता से इसको सही तरीके से समझते हैं कि ये एक्सेल काउंटर रेलवे का क्या काम में आता है। मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, और ये है पटरी। ये पटरी जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी को जोड़ती है। अब स्टेशन ए से कोई ट्रेन निकलती है। स्टेशन ए से कोई ट्रेन निकलती है तो क्या पहले यहाँ देखिए एक्सेल काउंटर है, यहाँ एक्सेल काउंटर। तो जब ट्रेन यहाँ से जब निकलती है तो ये एक्सेल काउंटर क्या कर लेता है, ये पटरी का मतलब ये ट्रेन का कितना एक्सेल है ये काउंट कर लेता है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो किसी एक ट्रेन यहाँ से अगर निकलता है तो पहले यहाँ का जो एक्सेल काउंटर है ये कितना एक्सेल पास हुआ इधर, ये पहले गिन लेता है। और यहाँ देखिए, मैं जैसे कि मैंने कहा आपका यहाँ दो साइड है, बाहर वाला को हम एक बाहर साइड लगता है, एक अंदर साइड लगता है। तो बाहर वाला को हम ट्रांसमिट TX बोलते हैं, यानी कि ट्रांसमिटिंग एक्सेल, और अंदर वाला को रिसीविंग एक्सेल यानी कि RX कहा जाता है। अंदर वाला को RX कहा जाता है। तो ये क्या करता है देखिए, तो जब ये ट्रेन किसी एक ट्रेन इधर से गुजरता है तो ये ट्रांसमिटिंग एक्सेल क्या करता है, ट्रांसमिटिंग जो बाहर वाला इसको पहले काउंट कर लेता है। इसको पहले ट्रांसमिटिंग एक्सेल जो TX है इसको पहले काउंट कर लेता है, और ये क्या करता है बी स्टेशन का रिसीविंग काउंटर एक्सेल को पहुंचा देता है। मान लीजिए यहाँ से 80 एक्सेल पार किया और ये स्टेशन आया, ऐसे पहुंच गया। यहाँ जब ये एक्सेल काउंटर ये ट्रेन पार कर रहा होगा, यहाँ अगर वही 80 काउंटिंग आया, जैसे कि मैंने कहा ये व्हाइट बॉक्स होता है लोकेशन बॉक्स, इसी के अंदर एक काउंटर होता है। अगर ये काउंट इधर वाला काउंट किया 80 और इधर वाला काउंट किया 80, तो ये दोनों अगर मैच हुआ तो ये सारी सेक्शन स्टेशन मास्टर के पास रिसीविंग स्टेशन मास्टर के पास आ जाएगा कि ये सेक्शन पूरा खाली है। मान लीजिए कहीं एक बोगी यहाँ टूट गया तो यहाँ जो 80 एक्सेल निकला था यहाँ 80 नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेशन के अंदर एक काउंटिंग बॉक्स होता है, वहाँ काउंटिंग डिजिटल काउंटिंग भी निकलता है और यहाँ ग्रीन लाइट या फिर रेड लाइट जलता है। मान लीजिए यहाँ 80 आया, यहाँ 80 पहुँचा तो यहाँ ग्रीन जलेगा, और अगर यहाँ काउंटिंग में उधर उधर गड़बड़ हुआ तो ये रेड जलेगा। तो इसी से स्टेशन मास्टर को पता चलता है। तो स्टेशन मास्टर जब कंफर्म कर लेता है
स्टेशन मास्टर जब कंफर्म कर लेता है कि ये पूरा सेक्शन खाली है, यानी कि दोनों काउंटिंग बराबर हुआ तो ये सेक्शन खाली है। इसके बाद फिर स्टेशन मास्टर ए स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर दूसरा गाड़ी इधर छोड़ेगा। जब तक ये सेक्शन खाली नहीं होगा तब तक सेकेंड ट्रेन स्टेशन मास्टर ए नहीं छोड़ेगा। तो एक्सेल काउंटर का रेलवे ट्रैक में यही काम है कि सेक्शन प्योरली खाली है कि नहीं और सेकेंड ट्रेन छोड़ने के लायक है कि नहीं, यही पता किया जाता है। तो यहाँ और एक बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि जो एक्सेल काउंटर होता है, एक्सेल काउंटर स्टेशन की, जैसे ये एक स्टेशन है, स्टेशन की पूरी टॉप पॉइंट का आगे लगता है यहाँ, और यहाँ एक्सेल काउंटर लगता है। यानी कि यहाँ से ट्रेन आएगा, मेन लाइन से होके आएगा, ये लाइन में जाए या फिर मेन लाइन में जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन यही लाइन में आएगा ट्रेन। तो इसीलिए वही मेन लाइन में ही एक्सेल काउंटर को लगाया जाता है। और इधर से भी जाएगा बाहर, या फिर इधर से भी जाएगा, या फिर मेन लाइन से भी जाएगा, तो यही लाइन से ही बाहर जाएगा। तो यहाँ जो काउंटिंग आया था, वो काउंटिंग फिर यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ अगर काउंटिंग ठीक हुआ तो सेक्शन क्लियर माना जाएगा। तो इसी हिसाब से एक्सेल काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेशन में जो रिले रूम होता है, वो रिले रूम में बहुत सारे मैकेनिज्म है। इससे क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल को यूनिफॉर्मली एक किया जाता है और ये काउंटिंग डिफाइन किया जाता है। और इसके बाद फिर डिजिटली स्टेशन मास्टर के सामने एक बॉक्स होता है, काउंटिंग बॉक्स। यहाँ डिजिटली काउंटिंग आ जाता है और यहाँ रेड बल्ब और ग्रीन बल्ब, अगर काउंटिंग ठीक हुआ तो ग्रीन बल्ब जलेगा और काउंटिंग ठीक नहीं हुआ तो रेड बल्ब जलेगा। तो इसी हिसाब से काउंटिंग होता है। तो जैसे मैंने कहा वीडियो के पहले कि आपको आई बटन के बारे में मालूम नहीं है। आई बटन मतलब वीडियो जब चलता है तो वीडियो के ऊपर, ये देखिए ऊपर एक पट्टी आएगा, वो पट्टी में किसी एक वीडियो का लिंक होगा। ये पट्टी में टच कर देने से वही वीडियो, जो रिलेटेड वीडियो, किसी भी यूट्यूबर जब बोलता है कि ये आई बटन में देखिए, तो इसी से रिलेट करने का वीडियो, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सेल काउंटर की यहाँ मैं रिले के बारे में चर्चा कर रहा था। तो रिले के बारे में मैं पहले वीडियो में मैं पूरा चर्चा कर दिया हूँ। तो वो वीडियो में आप देखेंगे तो रिले समझ पाएंगे, इसके बाद एक्सेल काउंटर समझ पाएंगे। इसलिए मैं यही बोला कि आप आई बटन मतलब ऊपर एक पट्टी आता है, पट्टी में टच कर देने से वही वीडियो आ जाता है, आप देख पाएंगे। और जहाँ तक कमेंट बॉक्स है, सब्सक्रिप्शन कैसे है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना है, ये आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ, आप यहाँ। आज बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।